फातिमा और जिमल दोनों बहनें थीं। फातिमा बड़ी थी और जिमल छोटी थी। फातिमा क्लास में अव्वल आती थी जबकि जिमल मुश्किल से पास होती थी। फातिमा खुद को बहुत ज़हीन समझती थी और जिमल को हमेशा बेवकूफ़, और वो जिमल को बेवकूफ़ कहकर ही बुलाती थी। फातिमा, मुझे बताओ आसमान नीला क्यों है? कोई और रंग क्यों नहीं है आसमान का? मैम, सिंपल सी बात है, आसमान का रंग नीला है तो वो नीला ही दिखाई देगा। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? आसमान नीला इस वजह से है क्योंकि उसका रंग नीला है। क्या कोई और भी वजह है? जिमल कहती है, मैम, क्योंकि जमीन एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। गैसेस का मिक्सचर एटमॉस्फेयर, जिसमें अक्सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो आसमान नीला दिखाई देता है। वेरी गुड जिमल, आपने तो बहुत अच्छे से लेसन को प्रिपेयर किया है। जी मैम, मैंने रात को बड़ी मेहनत से सारा चैप्टर प्रिपेयर किया था। फातिमा कहती है, मैम, इस बेवकूफ को भी कभी कभी लेसन आ जाता है। ब्रेक का टाइम होता है, टीचर क्लास से जाती हैं। फातिमा जिमल से बोलती है, जिमल आओ कैंटीन में चलते हैं, मजे करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ चीज खाते हैं, चलाओ चलें। बेवकूफ, जल्दी आ जाओ। तुम जाओ, मुझे नेक्स्ट पीरियड के टेस्ट की तैयारी करनी है। मुझे उसकी तैयारी नहीं है, मुझे उसको पढ़ना है। तुम तो कर लेती हो टेस्ट, लेकिन मुझे तैयार करना है। तुम तो बेवकूफों की तरह हमेशा पढ़ती ही रहा करो। मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती और मेरा टेस्ट तैयार हो जाता है। फातिमा जिमल को इसी तरह बातें करती रहती थी। चलो मैं टेस्ट की तैयारी कर लेती हूँ। घर पर भी जिमल सारा दिन पढ़ती रहती और फातिमा सारा दिन मोबाइल चलाती रहती। फातिमा को अपने ज़हीन होने पे पूरा एतमाद था कि वो उसको लेसन याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिमल फातिमा से कहती है, फातिमा, ठीक है तुम कर लेती हो टेस्ट, लेकिन तुम्हें प्रिपेयर तो करना चाहिए ना। तुमने पूरा महीना हो गया है, कोई लेसन नहीं पढ़कर देखा है। तुम बेवकूफ अपने मशवरे अपने पास रखा करो। कभी तुम्हारे मुझसे ज्यादा नंबर आए हैं जैसे तरा के मुझसे कह रही हो? मैं कर लूंगी अपना टेस्ट, तुम्हें नहीं जरूरत मेरी फिक्र करने की। फातिमा ऐसे कहकर चली जाती है। फातिमा जिमल को हमेशा इसी तरह बातें सुनाती रहती थी। अगले दिन सुबह दोनों बहनें स्कूल जा रही हैं। टीचर क्लास में आई। टीचर ने सब बच्चों को बताया, बच्चों, आपको पता है स्कूल में छुट्टियां मिलने वाली हैं क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। इस वजह से हुकूमत ने स्कूल में छुट्टियां दी हैं और हम चाहते हैं कि छुट्टियों से पहले बच्चों का पेपर ले लें। इसलिए आप लोगों का कल पेपर लिया जाएगा। जिन बच्चों ने डेली बेसिस पे लेसन याद किया होगा उनको तो प्रिपेयर होगा। कल पेपर के लिए आप रेडी होकर आना, ठीक है? कल आपका पेपर है। कल सबसे पहले साइंस का पेपर लिया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी क्लास इंटेलिजेंट है, अच्छे से लेसन को प्रिपेयर करेगी। इन छुट्टियों की वजह से बस पेपर जल्दी लेने पड़ गए हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी करें। फातिमा पर तो ऐसे जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। फातिमा बहुत परेशान हुई। फातिमा को तो कोई भी लेसन याद नहीं था। अब वो पेपर की तैयारी कैसे करेगी? फातिमा ये सोच रही थी, जबकि बाकी क्लास और जिमल मुतमिन थी क्योंकि जिमल लेसन भी प्रिपेयर करती थी और टेस्ट की तैयारी भी बहुत अच्छे से मेहनत के साथ करती। क्योंकि जिमल को पेपर प्रिपेयर था इसलिए जिमल सो गई और फातिमा सारी रात जागकर पेपर की तैयारी करती रही। उसे पेपर की तैयारी नहीं थी। फातिमा सोच रही थी अब वो पेपर कैसे देगी। उसका तो एक चैप्टर भी नहीं मुकम्मल हुआ, उसको कोई कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था। प्रिपरेशन के लिए 2 दिन तो कम से कम मिल जाते। अगले दिन क्लास में सारी क्लास इजी थी कि उनको पेपर प्रिपेयर था, जबकि फातिमा परेशान बैठी पेपर की प्रिपरेशन कर रही थी। फातिमा बस करो, रात में तुम जागती रही हो, अभी भी तुम बुक लेकर बैठी हो। अब तो पेपर बस आने ही वाले होंगे, टीचर लेकर आ रही हैं पेपर। इस तरह नहीं करते कि पेपर से पहले पढ़ी जाओ। इस तरह तो दिमाग रिलैक्स नहीं होता। तुम अपनी बकवास अपने पास रखो बेवकूफ।
अगर तुमने एक दिन लेसन सुना लिया और मुझे नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंटेलिजेंट हो गई और मैं बेवकूफ हूँ। मैं कर लूंगी जो मैंने करना है। तुम अपनी बातें अपने पास रखा करो। तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ ही रहा करो, समझदार बनने की कोशिश ना किया करो। टीचर पेपर्स लेकर आ गई थी। सब बच्चों को टीचर ने कहा, चलें बच्चे, शाबाश, अपनी अपनी बुक्स बैग्स में रखें और जल्दी से रेडी हो जाएं। पेंसिल स्टेशनरी निकालें अपनी, और पेपर, आपको पेपर की तैयारी है ना? जी टीचर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। सब बच्चे इजीली पेपर को हल कर रहे थे, लेकिन फातिमा परेशान नजर आ रही थी, जबकि जिमल बहुत तेजी से अपने पेपर को लिखी जा रही थी। फातिमा इधर उधर देखती है, लेकिन फातिमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पेपर कहाँ से आया है, जबकि जिमल और बाकी क्लास के बच्चे पेपर को बड़े आसानी से हल कर रहे थे। फातिमा, क्या बात है, आपने पेपर क्यों नहीं सॉल्व किया? आपका पेपर बिल्कुल खाली है। ऐसे कैसे हो गया? आप तो हर दफा फर्स्ट पोजीशन लेने वाली बच्ची हो। क्या किया है इस दफा? आपने तैयारी नहीं की? फातिमा, इतना लेजीपन अच्छा नहीं होता बेटा। आप ज़हीन हो, लेकिन मेहनत भी जरूरी थी। चलें जिमल, आप अपना पेपर दें। शाबाश जिमल बेटा, आपका मैंने पेपर चेक किया था, आप बहुत अच्छा लिख रही थी। वेरी गुड। इस दफा मुझे लगता है फर्स्ट पोजीशन आपकी ही है। आप जब लिख रही थी मैंने आपका सारा पेपर देखा है, बहुत जबरदस्त पेपर किया है आपने। फातिमा बहुत परेशान हो गई, जबकि जिमल हैरान होकर फातिमा को देखती है। जिमल को अफसोस था कि उसकी बहन का पेपर ठीक नहीं हुआ। फातिमा को इस बात का पता चल गया था कि जहानत काफ़ी नहीं होती, उसके साथ मेहनत भी ज़रूरी होती है। अगर आप ज़हीन हो तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पेपर में पीछे रह जाओगे। बाकी बच्चे मेहनत करके आगे चले गए और फातिमा पीछे रह गई। फातिमा को रियलाइज़ हो गया कि असल में बेवकूफ़ तो वो खुद थी और वो जिमल को बेवकूफ़ कहती रही। समझदारी इसमें है कि रोज़ाना का लेसन रोज़ाना याद किया जाए। फातिमा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी और जिमल बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी बहन के लिए। बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर